राधे राधे सभी को। आज मैं बात करूंगी आमू बाची के बारे में, जो कि आमू बाची आज से स्टार्ट हो गया है और वो चलेगा 26 तारीख तक, यानी कि 25 तारीख को रात को ख़त्म होगा। लेकिन हम लोग जो है वो पूजा पाठ, जो भी देवी माँ की स्नान वगैरह जो भी करवाना है वो 26 को करवाएंगे। तो कौन से ऐसे खास नियम है जो आमू बाची में हमें मानने चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कौन से ऐसे खास उपाय हैं जिन्हें अगर आप करते हैं आमू बाची के दौरान तो माता की मतलब जो विशेष कृपा है वो आपको प्राप्त होगी। तरह तरह की क्रियाएं, वशीकरण, उच्चाटन, काफ़ी सारे काम प्रयोग जो हम करते हैं तंत्र माध्यम से, वो सारी चीज़ें इस समय बहुत पावरफुल होती हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। जो लोग कामाख्या जाते हैं, माँ की योनि वहाँ पे गिरी है और वहीं पर आमाबच्छी मेला भी लगता है जिसकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। और इस दौरान बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं, जप तप मंत्र सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें की मनाही होती है, कुछ शुभ कार्य आपको नहीं करने चाहिए। तो कौन सी ऐसी खास चीज़ें हैं जो करना है और कौन सी ऐसी खास चीज़ें जो नहीं करना है, इस उपाय के बारे में आज मैं आप सभी के साथ बात करूंगी। तो सबसे पहले छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे चीज़ें और बेनिफिट हो। तो सबसे पहले बात करूँगी क्या क्या आपको नहीं करने चाहिए आमावस्या के दौरान। ये 3 दिनों में 22, 23, 24 एंड 25 ये 4 दिन आपको खास करके अपने बाल नहीं कटवाने हैं, आपको अपने नाखून नहीं काटने हैं, आपको किसी भी तरह से शेविंग वगैरह जो लड़के करते हैं नहीं करना है। इस समय में किसी भी तरह की खुदाई, अगर कोई नया घर कंस्ट्रक्शन करने के बारे में सोच रहे हैं, इस वक्त बिल्कुल भी खुदाई ना करें। इस वक्त किसी भी तरह की चीज़ें, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माता को हम प्रकृति मानते हैं, प्रकृति रूप जो है वो माँ पार्वती है, माँ भवानी है, जिसकी हम पूजा करते हैं और प्रकृति अपने फुल फॉर्म पर होती है। यानी कि आध्यात्मिक रूप से जो लोग शीतलता चाहते हैं, जो भी व्यक्ति अपने जप को सिद्ध करना चाहता है, जो भी व्यक्ति अपने होम तथा जो भी क्रियाएं आप पूजा में करते हैं उन सब के द्वारा अपने मंत्रों को सिद्ध करना चाहता है, तो ये जो पीरियड है 4 दिन का, ये बहुत ही ज़्यादा शुभ और बहुत ही ज़्यादा शक्ति प्रदान करने वाला दिन होता है। तो आपको प्रकृति के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है, खुदाई नहीं करना, नया कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना, कोई भी नया बीज आपको नहीं बोना है। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी फूल वगैरह आप देखेंगे पेड़ों पर, पौधे पर, घर पर भी और बाहर में भी फूल बहुत ज़्यादा खिले रहते हैं, लेकिन आपको गलती से भी उन फूलों को तोड़ना नहीं है, इस वक्त छोड़ देना है उसी में। आपको छटाई नहीं करनी, किसी भी पेड़ पौधे की कटिंग वगैरह अभी इस वक्त आप नहीं करेंगे, रूटिंग नहीं करनी। इस वक्त आपको इन चीज़ों से बचना चाहिए। महिलाएं विशेष करके बाल खोलकर कहीं नहीं जानी चाहिए। शाम को जब भी आप कहीं पर भी जाते हैं बाल ज़रूर बांधिए। कोशिश करें कि वीराने जगह पर, किसी भी तरह के चौरास्ते पर जहाँ पर 4 रास्ते जाते हों, 3 रास्ते जाते हों, तो इस तरह की रास्ताओं पर भी आपको देख कर ही वहाँ से पैदल चल के जाना चाहिए, या गाड़ी में भी जा रहे तो देख कर, किसी भी चीज़ को लंघन ना करें। चीज़ें बहुत सारी फेंकी रहती है, इस समय बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं, तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करनी है। ब्लैक कलर अभी कोशिश करें बिल्कुल नहीं पहनने के लिए। जिसके घर पर दुर्गा माँ की प्रतिमा है, शक्ति की पूजा करते हैं आप, तो उनको टच नहीं करें इस वक्त। आप पूजा पाठ सब कुछ होगा, सब जगह ढका नहीं जाता माँ को, कुछ जगहों पर ढका जाता है, जैसे कामाख्या मंदिर है वो पट बंद हो जाती है। वहाँ पर बहुत सारे, वहाँ पे एक नदी है जो कि जिसका रंग इस दौरान बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाता है। आज तक वैज्ञानिक इस बात का पता नहीं लगा पाए कि वो रंग आता कहाँ से। वो माता जो है वो रजस्वला होती है, तो उनका जो रक्त है उस नदी में मिक्स हो जाता है। उस जल का भी बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इसके अलावा माँ के पास बहुत सारे कपड़े रखे रहते हैं जो पूरे रेड हो जाते हैं जब वो पट खुलता है, तो उस कपड़े का भी बहुत अच्छा खासा काफ़ी अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगी, उसका प्रयोग कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है नहीं करनी है। इसके अलावा माता को आप जब भी प्रसाद चढ़ाएं, कोशिश करें ड्राई फ्रूट्स देने के लिए। बहुत सारे लोग अलग अलग नियम आमावस्या के दौरान मानते हैं, जैसे कि कई सारे लोग हैं ज़मीन के उगे हुए चीज़ें, सब्जियां या जो भी चीज़ें जो ज़मीन के अंदर से हो रही हैं, इन सारी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। ठंडा खाना खाना चाहिए। माँ को आप
ज़रूर आम अर्पण करें, ड्राई फ्रूट्स माँ को चढ़ाएँ। माँ को आप जो भी पूजा आप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसका विशेष रूप से महत्व हो जाता है इस दौरान। आपको आम चढ़ाना चाहिए, दूध को बॉयल करके अच्छे से ठंडा करके फिर माँ को चढ़ाएँ। फिर आप लोग खुद ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी चाहिए। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इस दौरान कोई अगर सफ़ेद चीज़ें आपको खाने के लिए खुद से बनाकर घर पे लाके दे, पैकेट की कोई चीज़ है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसे ही लूज़ भी कुछ लाके दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करें कि बना के कोई चीज़ अगर लाके आपको देता है, सफ़ेद मिठाई हो, सफ़ेद खीर हो, तो आपको खुद से ग्रहण नहीं करना, ऐसे करने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, किसी भी औरत का, किसी भी नारी का, किसी महिला का असम्मान आपको इस वक़्त नहीं करना है। माँ बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हो जाती हैं। बच्चे आपको जो भी छोटी बच्चियाँ मिल जाएँ, उसको आप श्रृंगार का सामान दे सकती हैं, उनको पढ़ने-लिखने की सामानें दे दीजिए, उनको कॉपी, कलम ये सारी चीज़ें दे दीजिए। कोई अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो इस वक़्त उसको हेल्प कर दीजिए। कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंसी में किसी को कोई भी चीज़ की डिमांड है, जो आप जानते हैं कि आप फुलफ़िल कर पाते हैं, तो आप ज़रूर आगे बढ़कर करिए। कोई भी घर पर अगर इस वक़्त आपके आता है, कोई बूढ़ा हो गया, कोई बुज़ुर्ग हो सकता है जिसे आप नहीं पहचानते और आपके घर पे अचानक से कुछ पानी वग़ैरह माँगने के लिए आ गया, तो उसको ज़रूर उसको तृप्त करिए, उसको पानी ज़रूर दीजिए, पानी ज़रूर पिलाइए। इसके अलावा ये जो बारिश हो रही है, मौसम में जो बदलाव आ रहा है, इसको आप हाथ जोड़कर प्रकृति को प्रणाम करें। कोई ऐसे खुले जगह पर, स्थान पर ज़रूर जाना चाहिए, जहाँ पर आपको प्रकृति बहुत ही अपने फ़ॉर्म में मिले, मतलब यानी कि ऐसी जगह पर कोई गार्डन हो गया, कोई पार्क हो गया, जहाँ पर बहुत सारे पेड़-पौधे हैं, वैसी जगह पे जाकर शांत मन से एकाग्रचित्त होकर माँ का स्मरण कीजिए। जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे, मतलब जो भी भगवान को, देवी-देवता को आप मानते हैं, जानते हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं, उन सबको जो प्रार्थनाएँ होती हैं, प्रार्थना करना, नाम जप करना, यज्ञ करना, हवन करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको प्राप्त होगी। बहुत दिनों से कुछ अगर नहीं माँगा है माँ से, तो ये जो वक़्त है, इस वक़्त में माँ की सेवा करें और खूब सारा नाम जप करें और अपनी चीज़ों को सिद्ध करें। आशा करती हूँ वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इजाज़त चाहती हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।